बताओ बात समझ में? तो जब हमने निकाय को ऊष्मा दिया तो ऊष्मा देने पर पहले निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और फिर अतः ऊष्मा दो ऊर्जा में खर्च हो गई। खर्च नहीं हुई। यदि अब अगर हम चाहें इसको मैथमेटिकल रूप देना चाहें तो dq बराबर du प्लस यानी आंतरिक ऊर्जा में बदली और ये बदली दोनों मिला के ये दी गई है। तो कैलोरी मापी से भी चलो तो दी गई ऊष्मा बराबर तो दो रूप में लिया। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंफर्म हो गया? यस सर। हम इसको डिराइव करेंगे। यस सर। पी दाब पर लिए गए गैस का आयतन भी और परम का भी है। निकाय को सराउंडिंग से dq ऊष्मा देने पर अणुओं के ताप में dt का परिवर्तन होने से dt का परिवर्तन होने से आंतरिक ऊर्जा में du का परिवर्तन होता है। अतएव जब आंतरिक दाब बाह्य दाब से ज्यादा हो जाता है तो वह इसी स्थिति से बी स्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिसके कारण dw कार्य होता है। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार दी गई ऊष्मा को हम बना सकते हैं तो ऊष्मा
अब ये ऊष्मा दो रूप में बदल रही है। एक हमारे देने से अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में बढ़ जाती है और दूसरा निकाय द्वारा कार्य आंतरिक ऊर्जा में समझ आ रही बेटा? और दूसरे गुरु निकाय ए से बी में जाना। यानी हम पहले कुकर रखे तो पहले गर्म होता गया, भाप बनती गई और जब ज्यादा बन गई तब ना सीटी ऊपर उठती है। तब आपको पता चलता है कि भोजन तैयार हो रहा है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में पहले वृद्धि होती चली गई, अब जाके कार्य हो गया। तो अगर दी गई ऊष्मा dQ है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन dU है और कार्य तो बोलो ये फार्मूला क्या है? कि dQ बराबर बन गया। कौन क्या सब पता है? यस तुम लोग अभी जो पढ़ाए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बता रहा हूँ। बोलो अभी 15-20 मिनट पहले मैंने लेक्चर दिया कि ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी है। या कैलोरी और ऊर्जा की इकाई जूल। तो अगर आपको जूल को कैलोरी बनाना है तो 4.2 से गुणा, और अगर कैलोरी को जूल बनाना है और अगर मामला किलो कैलोरी वाला है तो 10 बढ़ जाता। अभी मैंने समझाया और इसी के लिए समझा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो ये ऊष्मा है, आइए दोनों ऊर्जा। तो बोलो ऊर्जा कैलकुलेट करोगे तो जूल में आएगा। तो उत्तर अगर पूछा गया है ऊष्मा तो बोलो तब जूल में नहीं कैलोरी में, किलो कैलोरी में लिखा जाएगा। तो जितना जूल आएगा फिर उसको किलो कैलोरी में करना पड़ेगा। उसी तरह अगर dQ कैलकुलेट हो गया है, ये या ये में से कोई निकालना है तो ये जूल में आएगा। फिर इसको किलो कैलोरी से जूल में करना होगा तब आंसर आएगा। यही बात मैं समझाने के लिए तुमको यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए हमने कहा अभी तुरंत बता दें कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है। क्योंकि याद रहे ये ऊष्मा है और दोनों की इकाई बीमा और जूल को कैसे कैलोरी बनाएंगे, कैसे कैलोरी को जूल बनाएंगे, इसका मैंने बना दे दिया। कितने लोग समझे में क्या हो रही है? रहेगा दिमाग। और अब मैं आपको बता दूं कि पेपर में ये सवाल रहेगा और जो भी बच्चे लापरवाह होते हैं उनका ये सवाल 100% गलत होता है क्योंकि वो इकाई का ध्यान ही नहीं करते और लिख रहे हैं ऊष्मा, लिख के आ रहे हैं जूल, लिख रहे हैं ऊर्जा, लिख के आ रहे हैं कैलोरी। तो आपको जो इकाई है वो नहीं लिखना चाहिए। तो आपको पैमाना बता दिया गया है, वही काम करना है। यानी W बराबर JQ, यानी किलो कैलोरी में 4.2 में 10⁻³ से गुणा करोगे तब जाके वो बदलेगा जूल, और जब J का भाग दे दोगे तब जूल बदल जाएगा। अब आओ हम देखते हैं कि अभी हमने कहा कि हमारा निकाय जब A अवस्था से B अवस्था हो जाएगा तो कार्य होगा। तो अब हम इस कार्य के आधार पर देखेंगे कि प्रक्रम यानी कि ये जो सिस्टम सफल रहे हैं वो कितने तरह का होगा। तो सबसे पहले तो हम कार्य कैलकुलेट करेंगे कि कार्य कैसे कैलकुलेट होगा।
आ रहा है समझ में? यस सर। और इसके बाद तब देखेंगे कि कार्य के आधार पर निकाय कितने तरह का हो सकता है। देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहा हूँ। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। तो चलो निकालते हैं कार्य। अब निकालने से पहले हेडिंग डालो कार्य। यस सर। अब कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाले चैप्टर में तुमने कार्य का ग्राउंड तैयार कर रखा है। यस सर। कि बल लगाकर बल के दिशा में को कार्य। यस सर। अब हम वहां पर भी बताए थे कि कार्य 3 तरह का होता है। यस सर। और हमने वहां पर ये बात कही थी कि जब कोई कार्य अपने से हो जाए यस सर तो उसे निगेटिव वर्क कहते हैं। Yes, sir. और इसी प्रिंसिपल से हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल किया। Yes, sir. निकाला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव दोनों निकाला जो आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाया गया और वहां आपने माइनस लिख रखा है। यस सर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस G/r पढ़े हैं ना? यस सर। तो G/h बटा के क्लियर है? यस सर। उसी तरह से गुरुत्वीय विभव जिसमें आप स्मॉल m हटा देते हैं। यस सर। क्योंकि नई परिभाषा दी गई है कि भाई वहाँ एकांक कहना है या एकांक नहीं कहना। इतने अंतर है दोनों की परिभाषा। यस सर। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी शब्द दिमाग में है कि कहाँ बात हो रही है। कुछ लोग जो ना पढ़ने वाले हैं उनका जीरो चल रहा है। बाकी मैं नजर से देख रहा हूँ कि कितने की माइंड में चल रहा है। तो बेटा ये आपने पढ़ रखा है तो वहाँ यही सिखाया गया था। आज हम लोग कार्य को आधार बना करके देखेंगे कि निकाय में कार्य कैसे होगा। यस सर। तो निकाय में भी कार्य 3 होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य और जीरो। यस सर। यानी कितने कार्य हो गए? जैसे कि आपको का कुकर गर्म होने के बाद सीटी मारने के लिए फिसिल को ऊपर उठा दिया। यस सर। तो आप कहते हो दाल अब पक गई है। यस सर। यानी निकाय नहीं काम किया। यस सर। बाइक में पेट्रोल डाल के किक मारा, बाइक स्टार्ट हो गई, बाइक चलने लगी, तो ये निकाय द्वारा कार्य हुआ। यस सर। लेकिन आप साइकिल के पंप लेकर के हवा भरने गए और हवा भरने के लिए आपने उसके पिस्टन को ऐसे नीचे ऊपर दबाया। यस सर। तो बोलो हवा सिकुड़ता चला गया। यस। सब जाके आपके साइकिल में हवा भराई। यस। तो ये निकाय ने काम नहीं किया। निकाय अगर हवा नहीं जा रही होगी तो वही कहोगे अपने मित्र से कैसे दबा रहे हो, हवा नहीं आ रहा। यस सर। तो ये निकाय यस। समझ आ रहा है? यस सर। और तीसरा हो गया जीरो वर्ग। अब ये क्या तीनों वर्ग है एक एक करके बताया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो वहां दूसरे ढंग से बतियाया जा रहा था, यहाँ तीसरे ढंग से बतियाया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वही का वही है कि बल लगाकर बल की दिशा में दिया गया वो कार्य करते हैं। कार्य, और वो कार्य वही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ की भाषा में हम उसको पॉजिटिव वर्ग को कह रहे हैं निकाय द्वारा किया गया, नेगेटिव वर्ग को कहेंगे निकाय पर किया गया कार्य। जीरो तो जीरो रहेगा। यस सर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यस सर। हो गया हेडिंग कार्य। यस सर। निकाय के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
किया जाता है। पहला, निकाय द्वारा किया जाता है। निकाय द्वारा किया गया। अब समझो बेटा, निकाय द्वारा कैसे कार्य होगा। सरल भी विधि बता रहे हैं और चित्र से भी आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको अगर कभी सवाल में ग्राफ बना के दे तो कैसे पकड़ोगे, चित्र बना के दे तो कैसे पकड़ोगे, और चित्र ना दे के खाली डाटा दे तो तब कैसे पकड़ोगे। राइट? यस सर। देखो बेटा, अगर कोई सिस्टम कार्य करता है, Yes. जैसे तुमको दिमाग में रखने के लिए मैंने तुम्हारे घर का कुकर बताया। यस सर। कुकर अपने घर वाला देख रहे हो ना? यस सर। जब तक उसका सीटी उठा नहीं है, यस। तब तक दी जा रही ऊष्मा खाली आंतरिक ऊर्जा। बेटा जो बच्चा दी बोल रहा उसको ध्यान रखो कि लिखा जाएगा संकेत में, बुलाएगा उसका नाम, इसलिए उसके नाम से चर्चा करो। हाँ, अनपढ़ वाला व्यवहार मत करो। जब तक उसका सीटी ऊपर नहीं है तब तक तुम्हारे द्वारा दी जा रही ऊष्मा केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करवाएगी। यस सर। और जैसे ही वो क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। यस सर। बताओ, अब तुम्हारे निकाय द्वारा कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा, बताओ आयतन फैल जाएगा। यस सर। तो इसका तुम्हारे खोपड़ी में चला गया होगा कि अगर किसी निकाय को ऊष्मा दे और उसकी ऊर्जा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यस सर। लेकिन उसका आयतन भी बढ़ेगा। जैसे हम ये अवस्था में था तो निकाय का आयतन V1 बराबर V था। यस सर। और अब जब अवस्था A से B में चला गया तो अब आयतन V2 हो गया। यस सर। तो इतना में से हाई वाला घटा दे तो इतना बड़ा हुआ कि नहीं होगा? यस सर। यानी V2 माइनस D या डेल V। यस सर। बोलो इतना बढ़ेगा। यस सर। तो जब तुम्हारे निकाय की आयतन में वृद्धि हो जाए, देखकर मतलब निकाय द्वारा कार्य कर दिया गया। अब समझ में? यस सर। तो इसीलिए जब चित्र बना के दे और पिस्टन नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यस सर। तो तुम्हें तुरंत जान जाना चाहिए कि निकाय द्वारा। समझ आ रही है? यस सर। निकाय द्वारा किया गया। ये रहा चित्र से। यस सर। खाली ग्राफ वाला भी थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन वो इस सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ वाला होगा, क्योंकि ग्राफ का 100% कंप्लीशन में न्यूमेरिकल में समझ में। तो अभी एक एक करके ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब दूसरी बात सुनो। अगर प्रारंभिक आयतन कम है और आगे जाने अंतिम आयतन, यस सर। अंतिम आयतन ज्यादा है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि निकाय द्वारा किया गया। और तीसरा, जब अंतिम आयतन से प्रारंभिक आयतन कम है तो बोलो आयतन धनात्मक आएगा। यस सर। जैसे मान लो प्रारंभिक आयतन है 10 सीसी और अब आयतन हो गया 15 सीसी, तो बोलो प्रारंभिक V1 बराबर 10, V2 बराबर 15। तो 15 में से 10 घटा, 15 में से 10 घटाओगे तो आएगा कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए जब आयतन में हुआ परिवर्तन धनात्मक हो तो भी इसका मतलब है। तो इस तरह बेटा हमने चित्र से भी समझाया और डाटा से। क्लियर हो गया? यस सर। यदि dV का वैल्यू पॉजिटिव रहे
अथवा अंतिम आयतन का मान प्रारंभिक आयतन से बड़ा है। तो हमें जान लेना चाहिए कि निकाय सवाल कैलकुलेट कैसे होगा। पहले तो ये समझ में अब आप कैलकुलेट करते हैं। यही सब कुछ है, इसका सब बताया कंफर्म है। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि माना dq ऊष्मा देने पर निकाय A से B प्रावस्था में जाने पर इसका प्रारंभिक आयतन V1 बढ़कर, है ना बेटा, V2 हो जाता है। इसलिए आयतन में हुआ परिवर्तन बराबर अंतिम आयतन माइनस कोई प्रॉब्लम नो सर। अब ये हो गया। क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, इसलिए बताओ D भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। प्रॉब्लम शुरू समझ आ रही है? यस सर। कितने पॉजिटिव तब परिभाषा से सूत्र बनाए। यस। इसलिए फिर का बोलो क्या पढ़ेगा, काय बराबर बताओ बेटा कितना कार्य हो रहा है। ये लग गया बल F। यस सर। समझ तो बोलो यहाँ से पिस्टन उठ के यहाँ चले। यस सर। बताओ ये जितना विस्थापन हुआ है, अगर इस विस्थापन को हम देखें यस तो तुम्हारी भाषा में इसे ऊंचाई भी कहा जाएगा। यस सर। क्योंकि ऊर्ध्व में किए गए विस्थापन को ऊंचाई कहते हैं। लेसन नंबर 2। यस सर। पढ़े हो ना? यस सर। ऊर्ध्व में किए गए विस्थापन को ऊंचाई कहते हैं। खाली यही उठेगा कि पूरा पिस्टन उठेगा, यानी जितना एरिया में है टोटल। बताओ ये कहां से बल लगा है, इन अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण लगा है। अब यहाँ देखो विस्थापन हुआ है। अब हमें पढ़ाया गया था एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यस सर। बोलो इसी ताबे से नहीं काम हो रहा है। यस सर। बोलो F बराबर P गुणे A। बोर्ड से हटना नहीं करता, उठाते रहना। यस सर। तो P W बराबर F P गुणे into del X। अब इसे तुमको देख करके बहते हुए द्रव की दाब ऊर्जा की याद आ गई। क्योंकि यही सूत्र वहां आया था। यस सर। अब जरा बताओ तो ये क्षेत्रफल है। यस सर। ये ऊंचाई है। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई माने आयतन होता है। यस सर। यहाँ मैं सब लिखता जा रहा हूँ उनके लिए जो विद्वान हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता हूँ। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई माने आयतन। तो देखो क्षेत्रफल A, ऊंचाई H, आयतन B। अब ऊंचाई जैसे जैसे बदलेगी बताओ आयतन भी बदलेगा। यस सर। अगर ये इतना न उठ के इतना उठे तो इतना ना आयतन बदलेगा। यस सर। इतना ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब कि जितना ज्यादा ये विस्थापन करेगा आयतन उतने बढ़ेगा। यस। अब तुम लोग बताओ क्या इसको हटा के डीजी कितने? यस सर। तो निकाय द्वारा कार्य की गणना कैसे की जाएगी? मिल गया आपको? यस सर। P विधि से
यस सर। जहाँ पी दाब है और दोनों का गुणा कर दो, कार्य कितना होगा कैलकुलेट। यस सर। इसका मतलब कि अब इस पूरी निष्कर्ष से अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर किसी निकाय को ऊष्मा दिया जाए और उसका पिस्टन ऊपर चला जाए, यानी कि आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो समझ जाओ कार्य हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। कार्य हो गया। हो गया, यानी कि जब तक आयतन में बदलाव नहीं होगा कार्य नहीं होगा। नहीं होगा। यस सर। इसीलिए जो आज मैंने तुमको पढ़ाने से पहले मोटर इंजन का सिलेंडर दिखा रहे हैं, यस सर। देखा? यस। जब पिस्टन ऊपर गया तो आयतन 1/8 हो गया। यस सर। और उससे उसके अंदर दहन से आग लग गई और 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पैदा हो गया और उस टेम्परेचर से 8 से 12 वायुमंडलीय दाब लग गया और उस दाब से ये मशीन चल रही है। यस सर। इसीलिए ट्रक या किसी भी इंजन में बहुत ताकत होती है। यस। और थोड़ी बड़ी ताकत नहीं है, बहुत सी ताकत है। उतनी ही ऊर्जा से वो तुम्हारा काम कर रहा है। तो आयतन में जब भी परिवर्तन होगा, इसका मतलब समझ जाओ कार्य होगा। और आयतन अगर नहीं बदलेगा तो कार्य नहीं होगा। नहीं होगा, उसी को जीरो वर्ग करेंगे। यस सर। और निकाय के द्वारा जब कार्य होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यस। उस कार्य में आयतन धनात्मक परिवर्तन होगा। यस सर। आयतन में परिवर्तन में दाब का गुणा करने के कार्य निकल जाएगा। यस। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। एनी डाउट्स? नो सर। तो इस कार्य को कहेंगे निकाय द्वारा किया गया कार्य। और मेमोरी के लिए याद रखो, जब भी आयतन में बदलाव हो गया कार्य यस। निकाय। यस सर। अगर धनात्मक हुआ है तो पॉजिटिव हुआ है, यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य। कंफर्म हो गया? यस सर। इस सूत्र से यस यस सर। अब हम लोग दूसरा लेंगे। अभी हम लोगों ने पहला कार्य लिया निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे हमने पॉजिटिव वर्ग कहा है। यस सर। और अब निकाय पर किया गया कार्य। यानी निकाय द्वारा नहीं होगा, निकाय पर होगा।
यानी वर्क डन ओवर द सिस्टम, यानी ये बाय द सिस्टम नहीं है, ओवर द सिस्टम। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया साइकिल का पंखा, आप रोज उस पर प्रेशर डालते हैं तो बालों रिड्यूस होता है, यस सर। तब वो आयतन आपकी साइकिल में आता है, यस सही है, यस सर। अब ये आपका निकाय है और इस निकाय को आपने ऊष्मा दिया, राइट है? यस सर। अब इस निकाय को ऊष्मा देने से बोलो इनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हुआ, यस सर। आप बदला, यस सर। और आपने ऊपर से दाब लगाया और आपका निकाय यस सर। अब बताइए, अब जो ये आयतन है वो पहले जितना है कि घट गया? घट गया। यानी कि अब यहाँ V2 की तो अब अगर हम आयतन में परिवर्तन dV निकालें, यस सर। आपको बताया V बताया क्या था? यस सर। अंतिम आयतन माइनस तो बोलो यस सर। तो बोलो अंतिम आयतन आपका V2 है, यस सर। प्रारंभिक आयतन V1 है और आपको दिख रहा है V1 निगेटिव है, यस सर। V2 पॉजिटिव है। तो बताओ जब घटाओगे तो चिन्ह उसी का दिखाएगा ना, इसका मतलब कि जब इसको हल करोगे तो आयतन में परिवर्तन बताओ कैसा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया पॉजिटिव, इसलिए कि V2 का मान पॉजिटिव है, V1 का मान नेगेटिव है और V2 इज ग्रेटर देन V1। आता अधिक में से कम को घटाओगे तो तुम लोग गणित में पढ़े हो नहीं हमने, घटाने के बाद चिन्ह उसी का लिखाता है, तो इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा। यस सर। लेकिन जब यहाँ घटाओगे तो बताओ क्या पॉजिटिव आएगा? नो सर। तो बताओ अभी आयतन में बदलाव हुआ कि नहीं? यस सर। अभी पढ़ के आ रहे हो कि जब बदलाव होगा तो कार्य होगा, यस सर। लेकिन क्या यह कार्य निकाय द्वारा हुआ या निकाय पर हुआ? अतः इसलिए यह है नेगेटिव। वाह। आगे अब आपको कुछ यस सर। कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। जब निकाय को ऊष्मा देने पर यस सर। तो जब आप कार्य कैलकुलेट करोगे और वो कार्य नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि निकाय पर कार्य हुआ है, यानी निकाय द्वारा कार्य नहीं है। सब समझ में आ यस गया? सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तुम भी जान जाओ, एक और कंडीशन की बात बता दें, जब निकाय पर कार्य होगा तो पक्का जान लो उसका आयतन उसमें ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग हो जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये ऊष्मा मिलता तो आयतन बढ़ता है, यस सर। इसका मतलब है जैसे तुम लोग जब ऊष्मा लूज करते हो तो जाड़ा में फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। यस सर। इसका मतलब निकाय से ऊष्मा सराउंडिंग हो जाएगी, यानी यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, यस सर। इसलिए यस सर। ये कंडीशन में ये बताया कि जब भी नेगेटिव वन होगा ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग हो जाएगी और जब भी पॉजिटिव वन होगा सराउंडिंग से सिस्टम को आने पर आयतन बढ़ जाएगा। यस सर। पहले बढ़ गया। यस सर।